आज दिनांक 22 जून 2026 सोमवार, जो मुहर्रम की 6 तारीख है। आज करबला के शहीदों के नाम का मातमी जुलूस बीबी का डोला के नाम से आरा शहर में महाजन टोली न 1 महादेवा रोड स्थित डिप्टी शेर अली के इमामबाड़ा से सवा अहमद हुसैन की तरफ से शहर में निकाला गया। यह जुलूस महादेवा रोड, धर्मन चौक, गोपाली चौक, शीश महल चौक, बिचली रोड होते हुए वापस धर्मन चौक, महादेवा रोड स्थित डिप्टी शेर अली के इमामबाड़ा में जाकर समाप्त हुआ। यह जुलूस निकलने की परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी है। इसमें करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करके नौहा पढ़ा जाता है और मातम किया जाता है। शिया समाज के लोग विशेषकर काला वस्त्र पहनकर इस शोकपूर्ण घटना की याद में मातम नौहा करते हुए शोक मनाते हैं और सभी समुदाय के लोग भी इस शोकपूर्ण घटना की याद में जुलूस के साथ शामिल रहते हुए अपना भरपूर सहयोग करते हैं। इस जुलूस में सैयद काजिम हुसैन, प्रोफेसर सैयद एजाज हुसैन, सैयद आबिद बिलग्रामी, सैयद शब्बीर हसन, सैयद हसनैन, सैयद अकील हैदर, सैयद सरफराज हैदर, गुड्डू अंसारी, सैयद कमर बिलग्रामी, सैयद अली हुसैन, सैयद वारिस बिलग्रामी, मोहसिन हैदर। आज मुहर्रम इस 2026 में, जो कि चांद के बाद वो पहली मुहर्रम से लेकर आज 6 मुहर्रम है उर्दू की तारीख से देख लीजिए तो इस तारीख में जो है वो डोला का जुलूस निकलता है। ये 200 साल पुरानी परंपरा के अनुसार हम लोगों के यहाँ निकलता आ रहा है। ये शिया समुदाय का मातमी जुलूस है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य समुदाय के लोग इसमें हमेशा से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। और इसलिए क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन केवल मानवता के लिए खड़े हुए थे, इंसानियत के लिए खड़े हुए थे। करबला में आज से 1400 साल पहले जो उनका जो बलिदान हुआ, जो शहादत हुई, जो यजीद की सेना ने जिस तरीके से, लाखों सेना ने जिस तरीके से उनको और उनके 72 साथियों को 3 दिन का भूखा प्यासा रह करके और इतनी क्रूरता से और इतना बेरहमी से शहीद किया, और फिर उन सब के लाशों के साथ भी बेहुरमती किया और उन सब के परिवारजनों को दर दर फिराया, ले गया, फिर जो यजीद बादशाह के महल में ले गया और उन लोगों का जो अपमान किया, वो सारा करने के बावजूद आज इतिहास में अगर वो 72 लोगों की कुर्बानी देखिए तो 1400 साल के बाद भी आज इंसानियत के लिए अगर खड़े हुए, मजलूमों के लिए खड़े हुए, गरीबों के लिए खड़े हुए, अन्याय के लिए खड़े हुए, तो हज़रत इमाम हुसैन खड़े हुए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे। तो आप केवल इस एंगल से नहीं देखिए, बल्कि इस एंगल से देखिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए, वो मानव जाति के लिए हर धर्म, मजहब, मिल्लत से ऊपर हट करके एक उनका व्यक्तित्व है। इतिहासकारों ने उनके बारे में अपना अपना वक्तव्य दिया है। आप गूगल करके इसको पढ़िए और पढ़ करके इसके बारे में जानकारी लीजिए, किस तरीके से गांधी जी ने क्या कहा, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा। आप लोगों की गाड़ी के पीछे बैनर भी लगा हुआ था उसको। हाँ, तो इस तरीके से जितने महापुरुष, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, अनगिनत नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, जितने नाम हैं सब लोगों ने क्या कहा। खुद मोदी जी का एक बयान बहुत इतना अच्छा चलता है, वायरल होता है, और उसमें हजरत इमाम हुसैन इस्लाम को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि दिया है। तो ये मानवता के लिए, उनका भी यही शब्द था कि मानवता के लिए खड़े हुए, इंसानियत के लिए खड़े हुए, और ये इंसानियत का पैगाम जो है आज जन जन को उनके वजह से एक दिल में हिम्मत मिलता है, सपोर्ट मिलता है। इमाम हुसैन का एक नाम से दिल में हिम्मत और सपोर्ट मिलता है हर धर्म के व्यक्ति को, जिसके अंदर भी इंसानियत का थोड़ा सा भी जज्बा है, थोड़ा सा भी दिल है, रहम दिल जिसको कहा जाए। दिल हमेशा रहम होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। जो क्रूर होगा वो जानवरों का व्यक्तित्व लिए हुए होगा, लेकिन जो रहम होगा जिसके दिल में, वो इंसानियत लिए हुए होगा दिल में। और इंसान की पहचान यही है कि सिर्फ वो शरीर से इंसान नहीं होना चाहिए, वो दिल से इंसान होना चाहिए। अगर शरीर से इंसान है तो वो इंसान नहीं है, वो दिल से इंसान होना चाहिए।
इसीलिए सभी की हम लोग क्या कुछ है क्या? काला, इसलिए काला एक प्रतीक है। ये विरोध का प्रतीक सिर्फ नहीं है, ये गम का प्रतीक है। यहाँ तो कहते हैं कि काला झंडा दिखा दिया हमको, ये नहीं है। ये विरोध का सिर्फ प्रतीक नहीं है, काला जो है वो दुख का प्रतीक है, गम का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है। जो रोने वाले हैं, जो गम मनाने वाले हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि हम क्यों रंगीन पहने, क्यों भड़कदार पहने, आम दिन तो है नहीं। हमारे पूर्वजों को शहीद किया गया, बहुत इस तरीके से निर्ममता के साथ शहीद किया गया, भूखा प्यासा रख करके, और उनकी याद में क्या हम गम नहीं मनाएं, आंसू नहीं बहाएं? तो लोग अलग अलग विचार से अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इमाम हुसैन मानवता के लिए थे, मानवता के लिए हैं, और उनका हमेशा जिंदा नाम रहेगा मानवता के लिए। और जो इनके दर पर आता है, श्रद्धा से कुछ भी मांगता है, उसकी बात वो पूरी होती है। ये हम लोगों का देखा हुआ अनुभव है। और यहाँ इसी डोले के प्रोग्राम में हर धर्म के लोग आते हैं, मन्नत मुराद लेकर के यहाँ करते हैं। ये तो आज दिन भर ये सब होता है, चलता रहता है। क्या नाम? सर, आरा में डोला कहाँ से निकलता है? आरा में डोला यही इस स्थल से निकलता है जहाँ आप हमारा ये ले रहे हैं। इसको बीपी शेर अली का इमामबाड़ा कहा जाता है। ये बहुत पुराना है, 200 साल की परंपरा है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। और ये जाता है महादेवा होते हुए, और सब गोपाली चौक, शीशमाल चौक, फिर बिचली रोड होते हुए वापस महादेवा से होते हुए आता है। सभी लोग इस धर्म, हर धर्म के लोग इसमें एक सर्वधर्म हुसैनी एकता समाज का भी निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे ओम प्रकाश मुन्ना जी उसके अध्यक्ष हैं। और इनका बहुत इसमें योगदान रहता है, और इनके योगदान की वजह से बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। विक्की जी हैं, निक्की जी हैं, जैसे सभी लोग हैं इनके हैं, आसिफ जी हैं, जैसे सब लोगों का है, वीर बहादुर, सब लोगों का योगदान इसमें रहता है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ मातमी हैं, बस मातमी करते हैं। रियाज हुसैन।